हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेज में स्वागत करती हूँ। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और वीडियो जब भी देखें शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज की जो सीरीज़ चल रही है हम लोगों की सुपर टाइट लेखपाल से रेलवे स्पेशल जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम लेकर आए हैं जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन हैं। आप लोगों ने इसके पहले बुक्स में भी ये क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? चिल्का झील, वेम्बनाड झील, कोलेरू झील या लोनार झील? तो जो भारत की सबसे लंबी झील है वो है वेम्बनाड झील। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब वेम्बनाड झील का ये पूछते हैं कि राज्य किस राज्य में है ये, तो ये केरल राज्य में है। अगर चिल्का झील की बात की जाए तो ये उड़ीसा राज्य में है। ये भारत की सबसे खारे पानी की झील है, इसे लैगून झील के नाम से भी जानते हैं। कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और लोनार झील जो कि उल्कापिंड से निर्मित झील है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा, विंध्य या हिमालय? तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जो पर्वत श्रृंखला अलग करती है वो है विंध्य पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खारदुंगला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बनिहाल, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पांजाल या लद्दाख पर्वत श्रेणी? तो जो खारदुंगला दर्रा है वो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पैगोंग झील कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में, कर्नाटक में, लद्दाख में या लेह में? तो जो पैगोंग झील है ये लद्दाख राज्य में स्थित है। ये केंद्र शासित प्रदेश अभी नया बनाया गया है और इसकी जो राजधानी है वो लेह है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के मेरे जो वीडियो में क्वेश्चन हैं अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, यूनिक लग रहे हैं, उपयोगी लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अगला प्रश्न देते हैं, माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सतपुड़ा, अरावली, विंध्य, पश्चिमी घाट? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो माउंट आबू है वो एक पर्वतीय जैसे दर्शनीय स्थल है ये, और ये राजस्थान राज्य में है माउंट आबू। और अगर इसकी पर्वत श्रृंखला में किस पर्वत श्रृंखला में है तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है तो भी इसका आंसर जो होगा वो अरावली पर्वत श्रृंखला ही होगा। और अरावली पर्वत श्रृंखला का अगर ये पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है पर्वत शिखर, तो वो है गुरु शिखर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाद्वीपीय सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मेन, अल्फ्रेड बॉर्विक, अल्फ्रेड वेगनर या न्यूटन? तो जो महाद्वीप सिद्धांत है महाद्वीपी वो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? मारियाना, अटाकामा, जावा या कोई नहीं? तो जो हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त या खाई बोलते हैं, खाई भी बोल लेते हैं या गर्त बोलते हैं, तो वो है जावा। और अगर मारियाना ट्रेंच की बात की जाए तो ये मारियाना प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त है और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? गंगा नदी, कोसी नदी, काली नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? तो जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है वो है काली नदी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो जो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है वो है यजुर्वेद। और भी वेदों के बारे हम बता दें कि जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है
और सामवेद में संगीत के बारे में और गायन के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। अथर्ववेद में जादू टोना और भूत प्रेत के बारे में इसमें वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या इस्लाम धर्म? तो जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, कनाडा के या रूस के? तो जो भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है, उसका जो सिद्धांत है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और अगर आयरलैंड के संविधान की बात की जाए तो यहाँ से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। कनाडा से संघीय प्रणाली ली गई है। अगर रूस की बात की जाए तो रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं और मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। इस तरीके से यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा नियम कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छे पैसे को बाहर करता है? केएन का नियम, बार्गनर्स का नियम, ग्रिम का नियम या ग्रेशम का नियम? तो यहाँ पे जो ग्रेशम का नियम है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है। ग्रेशम का नियम ये कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छे पैसे को बाहर करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी या सोनिया गांधी? तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ये तो उस टाइम के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि अब तो निधन हो गया है इनका, जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं अटल बिहारी जी, उन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी। अब क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी झील लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? पैगोंग झील, चिल्का झील, डल झील या कोलेरू झील? तो जो लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है वो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। और पैगोंग झील के बारे में हमने बताया था, पैगोंग झील लद्दाख में स्थित है, डल झील जो है कश्मीर में स्थित है और कोलेरू झील है ये आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा के मिलने पर गंगा बनती है? गंगोत्री, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या गैरसेन? तो भागीरथी और अलकनंदा 2 नदियाँ मिलती हैं या कह सकते हैं 2 जलधाराएं मिलती हैं भागीरथी और अलकनंदा की, तब गंगा बन जाती है। उस स्थान को हम बोलते हैं देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश? तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है भारत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वह पठार कौन सा है जिसमें पूर्व और पश्चिम दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? छोटा नागपुर, दक्कन का, पामीर का पठार या मालवा का पठार? तो जो मालवा का पठार है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। जो मालवा का पठार है उसमें पूर्व और पश्चिम में दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। अगला क्वेश्चन हमारा है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड के भाग थे जिसका नाम था। तो क्या नाम था उस भूखंड का? गोंडवाना लैंड, पेंजिया, पैंथालिसा या कोई नहीं? तो उस भूखंड का नाम था पेंजिया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया था कि एक सभी महाद्वीप थे वो एक अकेले भूखंड का भाग थे, तो उस भूखंड का नाम पेंजिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, आइसलैंड या अंडमान निकोबार द्वीप समूह? तो जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो है ग्रीनलैंड द्वीप समूह। अगला प्रश्न है हमारा, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोहाइट, आइसोबार, आइसोथर्म या कंटूर? तो जो समान वर्षा वाले समान स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, समरेखाएं होती हैं, उनको आइसोहाइट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप, आर्कपिलागो, जल डमरूमध्य या लैगून? तो जो आपस में द्वीप जुड़े होते हैं द्वीप समूह, उनको आर्क
आर्किपेलागो कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 2 जनवरी, 3 मार्च या 5 जून? तो जो विश्व वन्य जीव दिवस है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल, 8 अगस्त, 8 मार्च या 31 दिसंबर? तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिवस है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी, शरावती नदी, कावेरी नदी या गोदावरी नदी? तो जो जोग जलप्रपात है वो शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर राज्य की बात की जाए तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और जोग जलप्रपात के 2 नाम और हैं, गरसोप्पा और महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी नक्शे में ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? समोच्च रेखाएं, कंटूर रेखाएं, हैच्यूर रेखाएं या इनमें से कोई नहीं? तो जो ढाल को दिखाने के लिए जो रेखाएं खींची जाती हैं उन रेखाओं को हैच्यूर रेखाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, जकार्ता, न्यूयॉर्क या दिल्ली? तो जो आसियान का मुख्यालय है, इसके पहले हमने सभी मुख्यालय के फुल फॉर्म्स हिंदी में, इंग्लिश में मुख्यालय और उनके अध्यक्ष या महानिदेशक सभी मैंने पहले ही बता रखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा था और पूछे जाने की संभावना रहती है तो मैंने आज भी इस क्वेश्चन को डाला है। तो जो आसियान का मुख्यालय है वो है जकार्ता में और इसका जो देश है वो है इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया में पड़ता है जकार्ता शहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ, आयताकार भवन या कोई नहीं? तो यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी वो थी ग्रेट ग्रेनरी, यानी कि विशाल अन्नागार। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, मुंडक उपनिषद या केन उपनिषद? तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा मुंडकोपनिषद। तो जो सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और अगर उपनिषदों की संख्या की बात की जाए तो वो 108 है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का क्या नाम था? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या हड़प्पा? तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह था वो उसका नाम था लोथल। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही होगा। और लोथल जो कि वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। अब चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की, स्वर्ण युग की, रजत युग की या ताम्र युग की? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य युग की सभ्यता थी। आपसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो उपयोगी लगी है, प्रश्न बहुत ही यूनिक लगे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और आप जब भी मेरे वीडियो को देखें तो शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। धन्यवाद।